नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो जैसा कि आप लोग को पता है, डेली हम लोग पिछले 10 सालों का प्रीवियस ईयर करते हैं। ठीक है, अगर हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। डेली हम रेलवे का जितना भी एग्जाम हुआ है पिछले 10 सालों में वो मिक्स प्रीवियस ईयर ला रहे हैं, क्योंकि जो है एक दूसरे के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न पूछा जा रहा है। जैसे एनटीपीसी का एएलपी में, एएलपी का आरपीएफ में, आरपीएफ का जेई में, ग्रुप डी में, इस प्रकार से बहुत क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। जैसा कि आप लोग अगर प्रीवियस ईयर बनाते हैं तो पता चलता होगा। ठीक है, तो मिक्स प्रीवियस ईयर एक लौता चैनल है जिसपे कि हम डेली करवाते हैं सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे। तो जरूर हमारे साथ जुड़ा करें। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन जो हमारा है बहुत ही बेहतरीन ढंग का, जैसा कि आप लोग डिस्प्ले पे शो हो रहा है वो देख भी सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, इसमें सम गुणनखंड है, कितने गुणनखंड सम है, ऐसा क्वेश्चन। अगर आप पीछे चलते हैं, देखिए कल के क्लास में आप लोग को ये करवाए हैं, जाके जरूर देखिए। शाम का क्लास है, कल के शाम वाला क्लास। लेकिन अभी जो हम क्या क्या बताना चाह रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है आप लोग को हम करवा चुके हैं, कितने गुणनखंड सम है। तो कहाँ पे करवाए थे, तो हम बोलेंगे कि बिल्कुल करवाए थे, जरूर कल सुबह में करवाए थे क्या। हाँ देखिए यहाँ पे कितने गुणन जो है गुणक सम संख्याएं हैं। तो यहाँ पे तरीका भी समझाते बहुत अच्छे ढंग से। फिर से क्वेश्चन आया, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, लेकिन मेरा फर्ज है करवाना, करवाएंगे। आप लोग बोलिएगा जी जो क्वेश्चन करवा चुके हैं वैसा क्वेश्चन अगर आता है तो होमवर्क देते हैं, तो हम बोलेंगे जी बिल्कुल। लेकिन देखिए ये भी क्वेश्चन इस टाइप का करवाए तो ये भी आ चुका है, ये भी करवा चुका है, लेकिन ये सभी में ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन हम करवा चुके थे, इसको होमवर्क देते हैं कि प्रैक्टिस भी हो जाएगा। पीछे के क्लास अगर आप लोग देखे होंगे उसको देखने के बाद इस क्वेश्चन को बनाइएगा, जिससे कि आप लोग का प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी का सही होगा कमेंट करके, ये हम अभी ही दे देते हैं। इसकी जो है होमवर्क का प्रश्न है आज का। ठीक है, और इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। जिस भी विद्यार्थी को समझ में नहीं आए तो पीछे के वीडियो जाके जरूर देखे। उस विद्यार्थी का जिसका भी सही होगा उसके आंसर को हम पिन कर देंगे। ठीक है, जरूर जाके कमेंट करें, इसमें भाग ले। ऐसा क्वेश्चन करवा चुके हैं, पीछे के वीडियो जाके देखे। अगर नहीं बनता है तो, लेकिन बनाने का कोशिश करें। 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार बनाने का कोशिश करें, लास्ट में बन ही जाएगा। उसके बाद आप लोग जाके वीडियो देख के कुछ तरीका भी सीख लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, इतना में कितने गुणनखंड सम हैं। तो क्या बताए थे, टोटल जो माने इसमें गुणनखंड होगा क्या होगा, सम और विषम होगा। विषम निकालने का तरीका आप लोग को बता चुके हैं कि विषम निकालने का तरीका, विषम संख्या को पकड़ लीजिए। इसमें क्या ये सम संख्या है, इसको खत्म, ये हमारा सब विषम संख्या है, एक कर गुणनखंड निकाल सकते हैं आसान से। लेकिन सम का बोलेगा तो हमको घटाना उठाना पड़ेगा। कैसे, तो इसमें जो होगा गुणनखंड वो क्या होगा, सम और विषम दोनों मिला हुआ होगा। हमको निकालना है सम गुणनखंड। कितने गुणनखंड जो सम है, सम गुणनखंड, सम गुणनखंड। तो ये सम गुणनखंड किस प्रकार से आप लोग निकालिएगा, तो करेंगे क्या, कुल गुणनखंड का संख्या निकाल लेंगे। कुल गुणनखंड का उसमें घटा देंगे, यहाँ पे कुल गुणनखंड लिख लीजिएगा, उसमें घटा देंगे विषम गुणनखंड का संख्या। हो गया। कुल गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो तरीका क्या है गुणनखंड निकालने का। अगर देखिए सब अभाज्य है संख्या, बिल्कुल है। ठीक है, और छोटा नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। अब सब में 1 बढ़ा दीजिए। 7 है तो 7 में 1 बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 8 गुना। 4 था तो 4 में 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 5 गुना। अब 3 था तो 3 में 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 4 गुना। और 1 था यहाँ पे, 1 में 2 बढ़ा, 1 में 1 बढ़ा देंगे तो 2 आ जाएगा। ये हो गया कुल गुणनखंडों का संख्या। जब भी एग्जाम में आए कि कुल गुणनखंडों का संख्या कितना होगा तो आप लोग इसी प्रकार से इसको बनाइएगा। ये रहा हमारा कुल गुणनखंडों का संख्या। हमें मानिए विषम को घटाना है तो घटा देंगे। सेम यही प्रोसेस लगाइए, लेकिन सम वाला में नहीं, किसमें, विषम वाला में। तो विषम वाला कितना है, 3 पे पावर 4 है तो 4 से 1 अधिक 5 गुना। यहाँ पे क्या है, 3 से 1 अधिक 4 गुना। 7 पे पावर 1 है, 1 से अधिक 2 हो गया। अब इसको क्या घटाएं गुना करके, तो हम बोलेंगे आप लोग को नहीं घटाना नहीं है। तो दूसरा क्या तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो देखिए सभी में कुछ कॉमन आ रहा है, कल भी बताए थे। ये तीनों देखिए दोनों में है तो कॉमन ले ले। क्या, कितना, 5 चौके 20 दूना 80, 80 कॉमन आ रहा है तो 80 कॉमन ले ली। कितना आ गया, 20 चौका, ए भैया 5 चौके 20 दूना 5 चौके 20, 20 दूना 40, 40 जो हमारा है कॉमन आ रहा है। तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ पे 8 बच जाएगा। यहाँ से तो सब कॉमन ले लिए है ना, तो सब कॉमन लिए तो क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 40 गुना यहाँ पे 7 हो जाएगा। जब इसको गुना करेंगे तो 7 चौके 28, 280 आ जाएगा। मतलब इसमें गुणनखंडों का जो संख्या आ जाएगा वो हमारा 280 आ जाएगा। अभी हाँ, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल। तो सम गुणनखंडों का जो संख्या है, सम गुणनखंडों का संख्या, ठीक है, वो हमारा आ जाएगा 280, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, नए हैं तो, अगर पुराने हैं तो जरूर शेयर करें। और आप लोग देख रहे होंगे बहुत ही बेहतरीन ढंग से करवा रहे हैं। मॉक टेस्ट आप लोग लगाते होंगे तो बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आता होगा और बिल्कुल आप लोग टिक कर पाते होंगे। जो भी क्वेश्चन बताएं बहुत ही बेहतरीन ढंग से करवाए हैं।
मॉक टेस्ट जब लगाते होंगे तो उसमें सब चैप्टर से रहता है। कुछ क्वेश्चन अभी हम नहीं लिए हैं कि 10 ही क्वेश्चन लेना था ना, कुछ चैप्टर अभी बचा हुआ है, जैसे कि आप बोल सकते हैं समय और दूरी। इस जैसे ही खत्म होगा बस उसका ही क्वेश्चन आप लोग के सामने रहेगा। लेकिन इसका भी प्रैक्टिस अगर हो रहा है तो इसका कीजिए, फिर उसका लेंगे तो उसका कर लीजिएगा, नहीं तो उसके आशा में ये भी आप लोग को जो मिल रहा है वो भी खत्म हो जाएगा, उसका वीडियो जमा हो जाएगा। वीडियो जमा करने से कोई फायदा नहीं है, बस पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। इसको सरल करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ भी रहे, कार रहे, भाग रहे, कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले छोटकी ब्रैकेट का करते हैं, लेकिन छोटकी ब्रैकेट के अलावा अगर बार ब्रैकेट भी रहे, दोनों चीज रहे, तो सबसे पहले जो हम करते हैं वो बार ब्रैकेट का काम करते हैं। किसका करते हैं? बार ब्रैकेट का। तो अब बार ब्रैकेट का करेंगे तो सबसे पहले क्या है, ये 12 ब्रैकेट के अंदर 6 में से 2 गया, 6 में से 2 गया तो मतलब ये 4 है। मतलब इसको हम सॉल्व किए तो ये जो हमारा आ गया वो 4 आ गया। कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, अब चलिए आगे हम लोग सॉल्व, अब जो है प्रोसेस वो कर देंगे। तो बड़ी छोटकी ब्रैकेट है, छोटकी ब्रैकेट हमारा यहाँ पे है, इसके अंदर का भी है तो पहले का काम करेंगे। कितना हो जाएगा? दोनों को गुना कर देंगे। पहले का काम करेंगे तो का क्या यहाँ पे का मतलब गुना होगा, दोनों गुना कर देंगे गुना तो आगे भी गुना ही मतलब कर ही दिए। तो गुना करेंगे 15 चौके 60, 6 आ जाएगा और 6 गुना 17, 6 गुना 17 कितना हो जाएगा? 6 गुना 17, 17 छके कितना होता है? ठीक है ना, 60 है यहाँ पे, बाद में एक जीरो बैठा देंगे, मैंने जीरो बैठा दिए। और 17 छके कितना होता है? बोलिएगा आप लोग कि 102 होता है। 17 25 50, 17 छके 102, 102 आ गया। इसमें भाग क्वेश्चन में बोला है कि 20 से भाग करना है। कितना से? 20 से। अगर हमें 20 से भाग करेंगे तो देखिए अंदर में ही भाग कर देते, जैसे 0 से 0 गया, ये काट देंगे 51, तो इसको लिखने का कोई जरूरी ही नहीं था। ठीक है, यहीं पे हमारा दिख रहा था कि भाग नहीं था तो इसको काट देते। इसके जगह पे जो हमारा आ गया वो 51 आ गया, 51 आ गया। कितना? अब यहाँ पे देखिए जोड़ 51 है और ये तो हमारा खत्म हो गया, इस पूरे के जगह पे 51 आ गया। 20 से भाग कर इस पूरे के जगह पे, और यहाँ जो बच गया हमारा जोड़ 4 बच गया। अब देखिए आसान करना, सॉल्व करना, 51 से 51 खत्म हो गया, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 25 5 30 10 40 आ गया। एकरा में +4 कर देंगे, ये देखिए +4 ही है ना, 4। जब इसको जोड़ेंगे तो 40 और 4 जो होता है वो 44 हमारा होता है। तो 44 हमारा किस ऑप्शन में है? आप लोग बोलिएगा। हाँ, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। कहीं भी दिक्कत हो तो बिल्कुल पूछें, आप लोग को हम 1000 बार बोलते हैं पूछने के लिए, लेकिन आप लोग सपोर्ट जरूर करें हमारे चैनल को। और कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। होमवर्क का प्रश्न है जो कि आप लोग को बना के कमेंट सेक्शन में इसका आंसर को कमेंट कर देना है। ठीक है, और ध्यान रहे कि अप्रॉक्स पूछा है दशमलव के स्थान तक। ठीक, नहीं अप्रॉक्स नहीं पूछा है, बस दशमलव के 1 स्थान तक टिक करना है। ठीक है, तो आप लोग बना के देखिएगा, बन जाएगा। पिछले का वीडियो देखिएगा जरूर बनेगा। अगला हमारा 4 नंबर है, क्या है? एक व्यापारी 60 बोरी अनाज को 400 प्रत्येक बोरी की दर पर खरीदता है। यदि वह 8% के लाभ पर 18 बोरी बेचता है और उसे 60 बोरी पर कुल 16.4% का लाभ कमाने के लिए शेष बोरियों को किस अनुपात में बेची जानी चाहिए? अब देखिए किस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा बनेगा, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुत ही बेहतरीन है। कैसे बनेगा? एक साथ 2 तरीका है कि मिक्सचर एंड एलिगेशन भी इससे भी बना सकते हैं। दूसरा एक तरीका जो है लाभ हानि का जो नियम है, मतलब बिना एक्स बाई माने भी रेशियो का जो नियम है उस तरीके से भी बना सकते हैं। तो पहले हम लोग लाभ हानि का जो नियम है बिना रेशियो का, उस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन नहीं करवाए हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी हम करवाएंगे। कहीं भी दिक्कत होता होगा तो जरूर पूछिएगा, ये आपका अपना चैनल। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं इस तरीका से पहले सॉल्व, फिर आप लोग को मिक्सचर एंड एलिगेशन बताएंगे जो कि इससे आसान रहेगा। और आप लोग को एग्जाम में बनाना है, जो भी आप लोग को आसान लगे वो कोशिश कीजिएगा। मिक्सचर एंड एलिगेशन अगर बताएंगे तो ही बना लीजिएगा, इससे थोड़ा सा कम टाइम लगता है उसमें। ठीक है, तो देखिए एक व्यापारी क्या बोला है, 60 बोरी अनाज को 400 रुपया में खरीदा है। ठीक है, और जिसमें कि 18 बोरी पर तो बोला है क्या, वो 18 बोरी। तो यहाँ पे अगर हम लिखे तो 18 बोरी, यार थोड़ा सा मोटा लेना, हाँ 18 बोरी है। ठीक है, 18 बोरी, तो 18 बोरी का दाम कितना हो जाएगा एक बोरी खरीदने का? तो एक बोरी का प्रत्येक बोरी देखिए यहाँ लिख दिया है, प्रत्येक बोरी का जो दाम है आप देखिए 400 रुपये। तो 18 बोरी का दाम कितना हो जाएगा? तो डायरेक्ट हम नहीं लिख दे या फिर लिख सकते हैं 18 गुना 400, तो 7200 डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, तो कितना लिख देंगे यहाँ पे? 18 चौके 7200 रुपया हो गया 18 बोरी का। आगे बोला है कि 60, अब कितना बोरी बच गया? और तो और बोलिएगा 18 बोरी जब बेच दिया है कितना पे? 8% के लाभ पे बेच दिया है। इसका लाभ जो लिया है वो 8% लिया है, 8%, इसका 8% यहीं पे लिख दिए। और क्वेश्चन में बोला है अब मानिए 18 बोरी खत्म हो गया, तो 60 बोरी में 18 जब बेच दिया तो उसके पास बचेगा कितना बोरी? 18 बोरी बेच दिया तो आप लोग बोलिएगा 42 और बच जाएगा।
तो बच गया 42 को बोरी, और 42 को बच गया, और उसका एक बोरी का दाम 600 रुपया है, तो कितना में खरीदा होगा, इसको गुना करेंगे तो 0 0 6 दूना 12 2 6 दूना 24 1 25, कितना आ गया 25,000, नहीं गलत है ये, 0 0 6 दूना 12 के 2, बाकी 1 6 चौक 24 1 25, और यहाँ पर जो हमारा है 7200 यार है, ये हमारा 42 बोरी बचेगा, 18 बोरी खत्म हो गया 60 बोरी में। तो हमारा 600 रुपया नहीं, एक बोरी का जो दाम है वो 400 रुपया, ये हम गलत कर रहे हैं, 400 रुपया है। 400 से गुना करेंगे, 4 दूना 8, 4 चौक 16, कितना जगह 16,800, ठीक है। तो 42 को बोरी का जो दाम आ गया वो 16,800 आ गया। इस पे बोल रहा है कितना का लाभ लेगा, तो ये तो हमें नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं इस पे x% का लाभ हो रहा है, तो बराबर, ठीक है। इसका लाभ और इसका लाभ, दोनों का लाभ अगर जोड़ा जाए तो बोला है दोनों को जोड़ते हैं तो कुल बोरी पर जो है उसको 16.4% का लाभ होगा। तो कुल बोरी कितना 60 बोरी है, और एक बोरी का दाम 400 है, मतलब टोटल का दाम कितना हो गया 6 चौके 24,000, टोटल कितना हो गया 24,000 रुपया। मतलब वो उसको जो 24,000 पे टोटल लाभ होगा वो कितना का होगा 16.4% का, 16.4% का, यहाँ पे लिख देते हैं प्रतिशत। अब देखिए ये भी लाभ, इधर भी दोनों का ये लाभ है, इधर भी दोनों का लाभ ही है। तो अब कैसे इतना टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बहुत अधिक टाइम लगेगा। तो हम लोग कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, तो आसान तरीका है। देखिए करना क्या, आप लोग को काट दीजिए जो कट रहा है। देखिए 2 0 से 2 0 इधर भी, 2 0 भी इधर भी, तो आप लोग बोलिएगा इधर बराबर किस बार एक लेते, इधर एक क्यों लेते, नहीं, बीच में प्लस है, यहाँ पर जो हमारा है वो प्लस है। जब कॉमन लेंगे तो 100 दोनों से कॉमन लेते, 2 को 0, देखिए ये दोनों, तो इसका मान 100 जब कॉमन लेते तो ये 100 खत्म होता, मतलब दोनों का खत्म होता, क्योंकि बीच में प्लस है तो दोनों का काटेंगे। ये अगर आप लोग प्रैक्टिस करते होंगे, अगर नए विद्यार्थी नहीं होंगे, कुछ दिन पहले से पढ़ते होंगे, तो चीज को आप लोग को पता होगा। जो भी नया विद्यार्थी समझिए, हम इस दोनों को कॉमन लेते ना, अभी ऐसे तो नहीं है कि जोड़ में काट देते, जोड़ में बिल्कुल नहीं काटते, यहाँ पे कॉमन लेते माने 100, तो क्या बचता है यहाँ पे 72 का 8 बचता है, यहाँ पे 168, एक गुना ही लिखते हैं यहाँ पे 8 लिखे, हम नीचे में लिख रहे हैं, समझना ऐसे ही, ठीक है, x बचता। तब देखिए इधर भी कितना बचता 24, तो 2 को 0 से 2 को 0 खत्म, बात वही रहता, अभी देखिए दोनों से खत्म हुआ है ना। ये तरीका हम बताना चाह रहे हैं कि आसान तरीके से निकल जाए, कि बार बार उधर उधर 8वां क्लास नहीं है ना कि 9वां क्लास की हम इधर से उधर ले जाए, उधर से इधर करते रहे, समीकरण बनाते रहे। बनाएंगे जब छोटा मान होगा तब, बड़ा हो तो काटेंगे, और कुछ कटेगा तो आप बोलेगा जी बिल्कुल 8% भी कट जाएगा, इसका परसेंटेज खत्म, इसका परसेंटेज खत्म, इसका परसेंटेज काहे खत्म होगा। तो देखिए परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, नीचे में 100, ठीक है, इसकी परसेंट का मतलब नीचे में 100, इसका परसेंटेज नीचे में 100, तो इस दोनों को कॉमन लेंगे 100, तो दोनों के इसका खत्म है, इसका खत्म, इसीलिए बोले इस सब का जो होगा परसेंटेज भी खत्म हो जाएगा। तो अभी क्या करते हैं, डायरेक्ट परसेंटेज को हम यहाँ पे खत्म करते हैं, सबका अभी हट परसेंटेज भी हमारा अभी क्या खत्म हो गया। चलिए परसेंटेज को हम एकाएक ही खत्म कर देते हैं, जरूरी क्या खत्म करना, रहने दीजिए ना, बस आप लोग समझिएगा कि परसेंटेज भी खत्म है। तो बच्चा क्या है, अब 8 से और कुछ कटेगा जी, बिल्कुल कट जाएगा। अच्छा इसका दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में 0 होगा, ये 0 से एक और 0 का नहीं कट जाएगा जी, बिल्कुल। 8 से अब देखिए काटेंगे, 8 से काटेंगे तो खत्म, अब इसको 8 से काटेंगे तो 8 दूना 16, 8 का 8 आ गया, ऐसा 8 से काटेंगे 8 तिया ही 24, और कुछ बचा हुआ है तो नहीं, और कुछ कटेगा 3 से भी कट जाएगा ना, अगर 3 से काटेंगे तो ये खत्म, इसको 3 से काटेंगे 3 से, इसको 3 से काटेंगे 24 तिया 72, अब भी हमारा खत्म होगा क्या, यहाँ पे 7 बच गया, अब हमारा कुछ नहीं खत्म होगा। तो इधर कितना बच गया 7x, इधर क्या बच गया, तो आप लोग बोलिएगा 7x बराबर, इधर हमारा क्या बच गया, सिर्फ 164 बच गया है, तो 164 बच गया है, और इधर जो है 24 और बचा, 24 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 24 बचा था, 24 तरह के माइनस हो गया। अब सॉल्व करेंगे तो 7x बराबर ये जो हमारा 0 और 14 140, जब इसको काटेंगे तो कट के कितना आ जाएगा 20, x का जो मान आ गया 20, मतलब उसको जो होगा उतना बोरी पे वो 20%। देखिए बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी हम लोग निकाले हैं, बस आप लोग को समझाने में, काटने में जो समझाने में टाइम लगा बस वही टाइम लगा। तो x का जो मान है वो 20%, ठीक है, 20%, मतलब लाभ जो ले रहा है कितना बोरी पे, शेष बोरी, मतलब ये शेष बोरी कितना था, शेष बोरी जो हमारा था वो कितना 42 को बोरी था, जिसको हर एक बोरी को 400 रुपया में बेच रहे थे, कितना रुपया में बेच रहे थे 400 रुपया में। तो अब जो इसको 400 रुपया में मतलब खरीदे थे तो बेचेंगे कितना में 20% का लाभ, जैसे कि इस कितना बोरा था 18 को बोरा पे हम लाभ लिए हैं 8% का, सेम उसी प्रकार से ये जो कितना बोरा है 42 को बोरा है, इस पे लाभ लेंगे कितना का 20% का, 20% का लाभ मतलब 20/100, काटेंगे तो 2 को 0 से 2 को
जीरो 4 दूना 8, 80 रुपया का लाभ लेंगे। कोई चीज 400 का है, 80 रुपया का लाभ लेंगे, मतलब कितना में बेचेंगे, 480 रुपया में। क्वेश्चन में यही पूछा था शेष बोरियों को किस कीमत पर बेचनी चाहिए, तो शेष बोरी को जो है वो 480 रुपया में बेचनी चाहिए, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछे, आप लोग का बहुत ही बेहतरीन तरीका हम इस क्वेश्चन का बताए हैं, ठीक है। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, इसका हम करवा देते हैं आप लोग को मिक्सचर एंड एलिगेशन मेथड से। देखिए मिक्सचर एंड एलिगेशन मेथड तो भूल ही गए, ये तो पहला मेथड हो गया जिसको हम की साइड में यहाँ लिख लेते हैं। ये फर्स्ट मेथड था, ये जो हमारा था वो पहला विधि था, फर्स्ट विधि, ठीक है, फर्स्ट विधि। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड विधि जो कि आसान होगा इससे थोड़ा सा और ज्यादा। क्या बोला है, 60 गो बोरी है जिसमें कि पहला 18 गो बोरी पे लाभ ले रहा है, दूसरा जो है कितना बोलिए 42 बोरी पे लाभ ले रहा है। पहला 18 बोरी पे 18% का लाभ ले रहा है और दूसरा बोरी पे नहीं जानता है तो एक्स मान लेते हैं। एक्स क्या, कुछ नहीं मानते हैं, यहाँ पे डब्बा खाली छोड़ देते हैं, कुछ लाभ नहीं हो रहा है, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन बोला इस दोनों को अगर मिलाते हैं ना तो जो लाभ होता है वो कितना परसेंट का होता है, 16.4% का लाभ होता है। तब जो है इसका मान क्या होगा, हो गया यहाँ से। तो ऐसा तो आप लोग को हम बता ही चुके हैं निकालने का तरीका, किस प्रकार से इसे निकाल सकते हैं। अगर आप लोग से नहीं अभी भी हो रहा है ऐसा क्वेश्चन, लग रहा है कि नहीं बताएं तो बिल्कुल गलत लग रहा है। ऐसा क्वेश्चन हजारों क्वेश्चन करवा चुके हैं किस प्रकार से निकालते हैं, हालांकि अभी भी हम करवाएंगे। तो इसको आसान काट के ले लीजिए, इसको भी काटिए, कितना से कट जाएगा, 6×3 = 18, इसको काटेंगे 6×7 = 42, कितना आ गया, 3:3 आ गया हमारा 7, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हम इसको बांटना होता है वो बांटते हैं जैसे बड़का हम छोटका घटाते हैं। यहाँ पे बड़का कितना 18 है, कैसे घटाते हैं, मतलब ये लिखते हैं कैसे, इस दोनों में जो भी बड़ा है बड़का हम छोटका घटाते हैं तो नीचा में उतार देते हैं, ठीक है। तो कैसे कितना घटाए होंगे, तो 18 में से 16.4 घटाए होंगे, कितना, 18 में से घटाए होंगे 16.4, तो कितना हम मतलब घटाएंगे, कितना आ जाएगा घट के, 18 16×2 18 4 16.4 ये है ना, 16.4 ये 8% का लाभ होता है। अरे भाई 8% का लाभ होता है, 18 नहीं 8%, सॉरी बहुत ज़्यादा सॉरी, क्योंकि हम थोड़ा सा ये क्वेश्चन बता दिए तरीका, तो अगला क्वेश्चन पे जाना चाह रहे हैं क्योंकि हमें एक काम भी आ गया है उसके लिए आप लोग उससे बहुत सॉरी मांगते हैं। क्योंकि यहाँ पे 8% बोला था ना कि 18% का लाभ ले रहा है। अच्छा देखिए इसमें घटाएंगे बड़का में छोटका, तो बड़का हमारा कितना है, बड़का जो हमारा है वो 16.4 है, बड़का जो हमारा है वो 16.4 है। और ओकरा में घटाएंगे छोटका, इस दोनों में छोटका कौन सा है, 8 है, तो 8 घटाएंगे, जब घटाएंगे तो आ जाएगा कितना, 8.4 आ जाएगा, घट कितना 8.4। मतलब यहाँ पे जो होना चाहिए वो 8.4, लेकिन दिया हुआ क्वेश्चन में हम लोग का कितना है 7 दिया हुआ है, तो कितना गुना अधिक दिया हुआ है, तो आप लोग बोलिएगा ये 1.2 गुना है, क्योंकि 12×7 = 84, तो 1.2 गुना, मतलब यहाँ भी एक्चुअल में 3 नहीं होके इससे 1.2 गुना अधिक होगा। 1.2 गुना अधिक का मतलब 3.6, 12×3 = 3.6 होगा, 3.6 होगा यहाँ भी। अब देखिए ये कितना है हमारा 8% है, मतलब बड़का हम छोटा घटाते हैं, और यहाँ जो होता है एक छोटका है तो दूसरा एक बड़का होगा, यहाँ पे एक छोटा तो एक बड़ा होता है। जैसे देखिए किससे, बिचला से ये छोटा था ना ये 8, तो बिचला से यहाँ का मान बड़ा होगा, कितना बड़ा होता है, इससे सामने कितना 3.6 है, 3.6 बढ़ा दीजिए, 16 तो 19, 4 में 6 जोड़ेंगे 10, 19 1 20, मतलब यहाँ पर जो आ जाएगा वो 20% आ जाएगा। मतलब क्या कि इस दोनों को जोड़ दिए तो 20%, मतलब अगला जो कितना था 42 बोरा है उस पर हमें लाभ लेना पड़ेगा कितने, 20% का। तो ये जो तरीका है देखिए इस तरीका से 20% का लाभ हो जाएगा। अब कोई चीज हमारा 400 का है उस पर 20 का लाभ ले रहा है, मतलब 20/100, जब यहाँ से काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 20×4 = 80 का लाभ, 400 का चीज उस पर 80 का लाभ 480 में बेच देगा। तो आप लोग को कौन सा तरीका आसान लगा इस चीज के बारे में आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। अगर बता सकते हैं तो बिल्कुल हमें बताइएगा कि कौन सा तरीका अच्छा लगा आप लोगों को, क्योंकि इसमें जो है थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा टाइम लगा। और हमारा जो मिक्सचर एंड एलिगेशन है बहुत ही बेहतरीन तरीका है, इस तरीका से आप लोग बिल्कुल बना सकते हैं एग्जाम में, और एग्जाम में बनाना भी यही तरीका से है, मिक्सचर एंड एलिगेशन का ही तरीका एग्जाम में लगाना है। जिस भी विद्यार्थी को पसंद आया अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ 4 नंबर का क्वेश्चन का मिक्सचर एंड एलिगेशन का जो तरीका है वो बहुत ही बेहतरीन लगा हमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। और हाँ वीडियो को रोक के खुद से बनाया कीजिए, उसके बाद मेरा वीडियो देखा करें, कि हो सकता है हम नया तरीका बताएंगे, लेकिन आप लोग से बन जाता तो बहुत अच्छी बात है ना। क्या आप लोग से बन गया है क्वेश्चन, क्या बोला है, यदि पहली संख्या का 25%
मानिए एगो संख्या ए है, एगो यहाँ पे बी है। बोला है पहली संख्या का 25% मतलब 25/100। आसान क्वेश्चन है। अब देखिए 25/100 लिखना ना बहुत फालतू होगा, क्योंकि काटना पीटना पड़ेगा। हमेशा याद रखिए 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 10% का, जो आप लोग समझा चुके हैं। जैसे 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है, कैसे निकालते हैं तो आप लोग को आज भी समझाए थे। 25% का मतलब नीचे में 100, जब काटेंगे तो 1/4 आ जाएगा, तो 1/4 होता है। अगर ये चीज याद होता है, देखिए इतना लिखते ही नहीं। क्वेश्चन में क्या बोला है था, 25% पहली संख्या का, तो लिखते पहली संख्या का 1/4 डायरेक्ट 25%। और दूसरी संख्या के 50% का 3 गुना है। दूसरी संख्या तो हम बी माने हैं। क्वेश्चन बोला दूसरी संख्या का 50% का मतलब 1/2 होता है। आप लोग देखिए 50% का मतलब नीचे में 100, जब काटिएगा तो 1/2। दूसरी संख्या का 50% का 3 गुना है, कौन ये 3 गुना है पहली संख्या, तो हम एकरा में 3 से गुना करेंगे तब ना दोनों बराबर होगा। सही है ना ये चीज। फिर समझिएगा, यहाँ पे हम गलत भी कर सकते हैं आप लोग समझाने के लिए। पहली संख्या का 25% ओके, यहाँ तक ओके है। आगे बोला है दूसरी संख्या के 50% का 3 गुना है, तो दूसरी संख्या का 50% ये हो गया, एक कर 3 गुना है ये, हम किसमें 3 से गुना करेंगे तो बराबर होगा, तो हम अगर इसमें 3 से गुना कर देंगे तो दोनों हमारा बराबर हो जाएगा। सही है ना, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिए नीचे नीचे काट सकते हैं, बराबर है तो कुछ कट रहा है क्या, तो आप लोग बोलिएगा जी बिल्कुल कट रहा है ना, 2 तिहाई 6, तब हमारा कोना कोनी हमें हमसे 2 दूना 4 बे यार 2 दूना 4। ठीक है, 2 दूना 4, जब कोना कोनी गुना करेंगे तो ए, या फिर बोले तो a/2 बराबर जो हमारा आ गया 3b आ गया। जब b को इधर लाएंगे तो a/b, हमें तो यही निकालना है क्वेश्चन में कि देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात, तो पहली संख्या a था, दूसरी संख्या b था, इसका अनुपात, तो हम b क्या किए, b को इधर लाए तो a बच गया, और 2 उधर जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, नीचे में 1 हो जाएगा। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या जो अनुपात हो जाएगा वो हमारा 6:1 हो जाएगा। है ऑप्शन में, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी हमारा है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कोई क्वेश्चन का आप लोग को अच्छा तरीका बताएं। अब हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक पुरुष और एक महिला एक कार्य को 8 और 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। इसी कार्य को 2 दिन में पूरा करने के लिए 2 पुरुषों के साथ कितनी महिलाओं की आवश्यकता है। इस क्वेश्चन में देखिए आसान क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हम इससे टफ जो है आप लोगों को करवा चुके हैं, बहुत ज्यादा टफ, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ही नियम लगेगा, हम लोग का आंसर आ जाएगा। क्या बोला देखिए, एक पुरुष और एक महिला एक कार्य को क्रमशः 8 और 12 दिन में पूरा करता है। मतलब और बोला है कि, लेकिन और बोला है लेकिन दिन अलग अलग दिया है। अगर एक पुरुष को हम मिला दे तो वो 8 दिनों में करेगा। क्रमशः बोला है, देखिए 8 दिन पहले लिखा है, यहाँ पुरुष पहले लिखा है, मतलब पुरुष जो है 8 दिन में कर लेगा। और अगर यही काम को हम महिला को मिला दे तो एक महिला एक कार्य को, वही कार्य है, महिला को, अगर एक महिला को एम को मिला दे, हम एम से महिला पी से पुरुष मान लिए, ठीक है, मिला दे तो ये काम हमारा 12 दिन हो जाएगा। ऐसा बोल रखा है क्वेश्चन में। यहाँ से काटेंगे तो 4 दूना 8 और 4 तिया ही 12, तो यहाँ पे पी और बटा एम का जो रेशियो निकालेंगे वो 3/2 निकलेगा। ये रेशियो निकल गया, क्षमता का रेशियो निकलता है, इसकी कैपेसिटी का। ठीक है, हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में बोला है कि इसी कार्य को, कार्य तो यही है, तो चाहे यहाँ से ले लीजिए मान, चाहे यहाँ से लीजिए, आंसर सेम आएगा। कैसे चेक कर सकते हैं, जैसे पी का मान कितना है 3 है और एम का मान 2 है। पी का मान 3 रखेंगे तो देखिए एम का मान 2 है, 2 तो 12 दूना 24 हुआ। यहाँ भी माने पी का मान कितना है 3 है, तो 3 रखिए तो 8 या 24 आया, सेम आया ना। तो किसकी, इसलिए आप लोग को बोले किसी भी साइड रख सकते हैं, तो मानिए इसी साइड रखते हैं। तो पी का मान कितना है, पी का मान हमारा 3 है और 8 × 8, मतलब ये हमारा कुल काम है। आदमी तो एक हो, इसलिए यहाँ पे एक था, इसलिए नहीं लिखे इस चीज को। ठीक है, ये हमारा हो गया कुल काम। इसी काम को बोला है, इसी काम को 2 दिन में पूरा करना है। कितना दिन में करना है, इसी काम को पूरा करना है कितना दिन में, 2 दिन में, तो 2 लिख दिए बाहर में। किसको पूरा करना है, 2 पुरुष के साथ, तो पुरुष 2p के साथ कितना कितनी महिला चाहिए, क्या को महिला चाहिए, हम मान लेते हैं एक्स को महिला चाहिए, एक्स एम चाहिए, एक्स को महिला चाहिए। ठीक है, अब देखिए जब काटेंगे तो ये हमारा कट भी यार, ये कट जाएगा, तो 4 तिया इधर हो गया 12 बराबर। अब मान बैठा देते हैं, पी का मान 3 है तो यहाँ पे 3, और एम का मान 2 है तो 2, कितना हो जाएगा 3 दूना 6 प्लस 2m, तो कैसे निकलेगा, तो देखिए
6 इधर आके घट जाएगा तो 2m बराबर क्या बच जाएगा, 6 बच जाएगा। यहाँ से जब m का मान निकालेंगे तो m का जो मान 3, मतलब कितनी महिला की आवश्यकता होगी, x का मान ना, तो m का तो हम रख ही दिए, यहाँ पे जो हमारा होगा वो x होगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे m का तो कैपेसिटी आ चुका है, यहाँ पे x है हमारा, x मतलब जो हम माने थे x क्या माने थे, महिलाओं की संख्या, तो महिला का जो संख्या हो गया वो कितना 3, तो 2 पुरुष के साथ कितनी महिला चाहिए, 3 महिला चाहिए, तो हमारा जो है काम वो 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीका को आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे अच्छा कोई भी तरीका नहीं है इस क्वेश्चन को बनाने का, बहुत ही बेहतरीन तरीका है। आप लोग को जो भी अगर कोई तरीका बताता है इसी को घुमा फिरा के बताएगा, लेकिन तरीका यही रहेगा, इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है इससे आसान वो बनाने का, ठीक है, इस क्वेश्चन को। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, काफी भी टाइम भी काफी हो गया है। क्या है, श्री ए 28,000 का निवेश कर एक व्यापार शुरू करता है। अब देखिए ए जो है वो कितना निवेश किया है, 28,000 रुपया, और एक व्यापार शुरू कर दिया, ओके डन है यहाँ तक। आगे बी इसी व्यापार में 5 महीना बाद शामिल होता है और अगले 2 महीने के बाद सी भी शामिल होता है। बी हो गया शामिल कब, इससे 5 महीना के बाद, मतलब ई अगर मानिए कितना दिन के हुआ तो आगे क्वेश्चन में बोलेगा तीनों का समय, या किसी एक का समय बोलेगा तो हम तीनों का निकालेंगे, और सी मतलब जितना समय के लिए भी ई हुआ उसके 2 महीना के बाद ये शामिल हुआ, ठीक है। आगे यदि 1 साल के बाद लाभ का अनुपात दिया है, ठीक है, लेकिन 1 साल के बाद बोला है, तो 1 साल के बाद मतलब ये जो टोटल कितना महीना के लिए जुड़ा होगा, 12 महीना के लिए, कौन ए, तो हम बी का कितना, बी जो है इसके 5 महीना के बाद जुड़ा है, ठीक है, बी ए के जुड़ने के 5 महीना, देखिए इसी व्यापार में 5 महीना के बाद बी शामिल होता है, तो बी कितने महीना के बाद शामिल हुआ है, 5 महीना के बाद, तो मतलब कितना महीना के लिए रहेगा, 7 महीना के लिए रहेगा, 5 महीना के बाद शामिल हुआ तो 5 महीना उसका बर्बाद हो गया। तो मानिए बी कितना रुपया लेके जुड़ा है, मान लेते हैं x रुपया, लेकिन हमको क्वेश्चन में ही पूछा था कि श्री बी और सी द्वारा निवेश की गई राशि, तो मान लीजिए x रुपया लेके जुड़ा था, तो अनुपात सी कितना बोला है, सी के बारे में क्या, अगले उसके अगले सी के बारे में क्या बोला है, तो बी के यहाँ पे देखिएगा, 1 मिनट हम यहाँ पे आते हैं, इसी में 5 महीने बाद शामिल होता है, उसके अगले 2 महीना के, मतलब बी के अगले 2 महीना के बाद कौन जुड़ता है, तो ये कितना 7 महीना के लिए जुड़ा, तो अगला 2 महीना के लिए कौन जुड़ा, सी जुड़ा, मतलब सी 5 महीना के लिए जुड़ा होगा, 5 गुना मानिए ये 22 रुपया लेके जुड़ा, तो 22, ठीक है। ये क्या निकला, आप लोग को हम बताए थे कि पूंजी मतलब जितना भी रुपया निवेश कर रहा है, निवेश में अगर समय का गुना कर देते हैं तो वो जो अनुपात बनता है वो लाभ का अनुपात निकलता है, कितने का, लाभ का, मतलब ये जो अनुपात बना है ये लाभ का अनुपात बना है, कितने का, लाभ का अनुपात, ये चीज लाभ पर लाभ का ही अनुपात, ये आप लोग को हम समझा चुके हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से। कल लगभग आज से 5 दिन से 10 क्वेश्चन का सीरीज करा, उसमें 10 जितना भी क्वेश्चन करवाएं सभी में आप लोग को आया हुआ है, ठीक है, लाभ का अनुपात। और एक्चुअल में जो किताब में हमें लाभ का अनुपात दिया है वहां भी दे चुका है, इसका जो लाभ का अनुपात है वो 4:2:4:2:3 है, 4:2:3 है, तो कितना हो जाएगा, इसका जो दिया है 4:2:3 दिया हुआ है, ठीक है। तो कैसे बनेगा, दोनों तो सेम, ये दोनों तो सेम ही चीज है, ये दोनों भी सेम चीज है, ये भी सेम चीज है, ठीक है। यहाँ पे तो काट के लिखा गया है, तो मतलब अगर देखा जाए तो पहले यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, ये कोई चीज से नहीं कटेगा। अब बोल सकते हैं कि ये देखिए दोनों सेम चीज है ना, इसका मतलब यहाँ किसी आसान तरीका, अब देखिए अब अनुपात अगर बराबर है तो इसको सबसे आसान तरीका, ये दोनों बराबरे है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इधर की 4 जो अनुपात है वो हमारा कितने के बराबर है, तो इसके बराबर है कितना, 12 गुना 28,000 इतना बराबर, क्योंकि ये भी लाभ का ही अनुपात है, और ये भी क्वेश्चन में जो दिया हुआ देखिए लाभ का अनुपात पढ़ सकते हैं, लाभ का अनुपात, और ये भी लाभ का ही अनुपात है, क्या चीज का, लाभ का। तो हम लोग मतलब किताब में जो अनुपात दिया है इतना, और हम लोग का जो एक्चुअल में आना चाहिए जो नियम के अनुसार वो इतना आया, तो एक्चुअल में अनुपात से कितना गुना है एक्चुअल वाला, तो यहाँ पे 3 गुना 28, काटते नहीं इसी प्रकार सकते हैं, मतलब एक्चुअल में इतना गुना, एक अनुपात का मान आ गया 3 गुना 28,000 इतना आ गया, ठीक है, एक्चुअल में आ गया इतना गुना। तो ये भी हमारा कितना होगा एक्चुअल में, इससे इतना गुना, मतलब होगा ये 7x जो होगा वो कितना होगा, 2, देखिए एक अनुपात का मान इतना, तो 2 अनुपात का मान क्या करेंगे 2 में गुना कर देंगे, 3 गुना 28,000 से, मतलब यहाँ पे आ जाएगा इसका, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 7 चौके 28, तो यहाँ पे देखिए x का मान आ गया कितना, 4 × 12 = 24,000, कितना आ गया
24,000 रुपया। मतलब एक्स का जो निवेश है वो 24,000 रुपया, किसका निवेश, एक्स का नहीं, बी का। तो बी कितना रुपया निवेश कर रहा है, 24,000। तो इस ऑप्शन में है 24, नहीं है, नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन में 24 है, ऑप्शन नंबर ए में, तो टिक कर देंगे। आगे हम निकालेंगे ही नहीं, किसका, सी का, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में टाइम बर्बाद नहीं करना ना, घर में प्रैक्टिस करना। तभी जैसे अभी घर हम आप लोग को सिखा रहे हैं, तो यहाँ पे हम निकालेंगे सी का मान, लेकिन एग्जाम में बिल्कुल नहीं निकालेंगे। एग्जाम में एक ही ऑप्शन हो तो टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, अगर दो ऑप्शन हो तो निकालना पड़ेगा सी का। अब देखिए, अब हम निकालना चाहे तो सी का अनुपात कितना, 5/22 है, और कितना अनुपात है, 3 अनुपात है, और एक अनुपात का मान इतना है, तो 3 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 3 से गुना कर देंगे। मतलब 3 अनुपात का, एक अनुपात का मान कितना था, तो 3 गुना 28,000, 3 गुना 28,000, ये हमारा एक अनुपात का मान है, ठीक है। जब यहाँ से काटेंगे तो 5 से इसको काट पाएंगे, तो बिल्कुल काट पाएंगे। तो कैसे, अब देखिए, अब इसको भी काटने का आप लोग को आसान तरीका बताते हैं। क्यों आसान तरीका यहाँ पे काटने का हम क्यों सिखाए, इसलिए ऐसा सिखा रहे हैं। देखिए, जैसे इसी को 28,000 को लिख सकते हैं, 2800 गुना 110, बिल्कुल लिख सकते हैं, वही तो है। और काटने में आसानी होगा इसलिए ऐसा लिख दिए हैं। जब काट दिए तो 22 का कितना निवेश आ गया, गुना कर लीजिएगा, 3 3 9 दूना 18, 18 गुना 28, 18 गुना 28 कीजिएगा तो 504 आ जाएगा, 2 जीरो था तो 2 जीरो, ठीक है। तो 22 का जो निवेश आ गया वो हमारा 50,400 आ गया। और ठीक है, 22 का नहीं, इसी का निवेश 50,400, और ए का जो निवेश आ गया वो हमारा आ गया, बी का वो आ गया 24,000। दोनों का निवेश आप लोग के सामने है, बहुत ही आसान तरीका बताएं, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो, किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब जरूर करें। इस क्वेश्चन को और सारा तरीका से ऑप्शन के थ्रू भी बना सकते थे, लेकिन ये तरीका ज़्यादा सही है। आप लोग बिल्कुल इसी तरीका से एग्जाम में बनाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का बात करें, देखिए 8 नंबर भी क्वेश्चन आप लोग को हम करवा चुके हैं। जो भी क्वेश्चन है ना करवा चुके हैं, बस अब क्या है, डाटा चेंज है उसी क्वेश्चन का, वो भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए वो सभी क्वेश्चन करना बेहद ही जरूरी है। तो 8 नंबर क्या है, 35 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। 35 लीटर का मिश्रण है जिसमें मिल्क है और वाटर है, कितना अनुपात में, 4:1 के अनुपात में। तो 35 लीटर में, 35 लीटर का अगर बांटेंगे 4 और 1 के अनुपात में, कैसे बांटेंगे, तो आसान तरीका आप लोग को हम सिखाए हैं ना। तो यहाँ पे योगफल कितना है, 4 1 5, तो यहाँ पे योगफल 5 है, काट दीजिए, 5 7 35, 7 आ गया ना। मतलब ये है एक अनुपात का मान 7 आ गया, लेकिन ये है 4 अनुपात में, तो मतलब ये हो जाएगा 7 के 28 लीटर, लीटर यहाँ पे बोला है तो लीटर हो जाएगा। और ये है एक अनुपात में, एक अनुपात का तो मान ये 7 आइबे किया है, 7 लीटर, ऐसे भी जोड़िए, 28 7 35 लीटर। देखिए क्वेश्चन में भी बोला है ना 35 लीटर का मिश्रण है, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, बोला इसमें इस मिश्रण में 7 लीटर पानी और मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात, फालतू क्वेश्चन है। जैसे 7 लीटर और पानी मिला देंगे, तो पानी 7 लीटर और मिला देंगे, तब पूछ रहा है इसका अनुपात। तो ये 28 अनुपात, ये कितना हो जाएगा, 7 7 14, ठीक है। जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2:1। तो दूध और पानी का जो अनुपात हो जाएगा मिलाने के बाद 2:1 हो जाएगा। लेकिन आप लोग को हम इससे अच्छा क्वेश्चन करवा चुके हैं कि 2:1 हो गया, तो इसमें कितना लीटर मिलाए होंगे ये मान नहीं दिया था, तो ये निकालना था। तो बिल्कुल जाके देखें, नहीं देखे तो बिल्कुल जाके देखें, 100% आप लोग को फायदा होगा उस सभी क्वेश्चन को देखने के बावजूद भी। आप लोग को लगेगा हाँ सभी क्वेश्चन हमसे बन रहा है। ये क्वेश्चन भी हम बताते हैं ये होमवर्क का पीछे दे ही चुके हैं ना, होमवर्क का अगर नहीं दिए तो हाँ बिल्कुल दे चुके हैं, तो सभी क्वेश्चन बताना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। तो देखिए बता ही देते हैं क्या है। टंकी में 2 नल लगे हैं, ए टंकी को भरने के लिए और बी टंकी को खाली करने के लिए। ए जो है वो भरने का काम करता है और बी जो है वो खाली करने का काम करता है, ठीक है। यदि केवल ए टंकी को 35 घंटे में भर सकता है, यदि केवल ए को लगाएंगे तो जो है टंकी को 35 घंटे में भर सकता है, ओके यहाँ तक है। तो केवल नल बी भरी हुई टंकी को 70 घंटे में खाली कर सकता है, अगर इसको मिलाएंगे तो 70 घंटा में खाली कर सकता है। तो बोला है आधी खाली टंकी को पूरी तरह से भरने में कितने घंटे लगेंगे, यह ज्ञात कीजिए। मतलब आधा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, कितना, आधा टंकी को, 1/2 टंकी को। टंकी में पहले कितना भरता है कुल निकाल लेते हैं। तो कुल कैसे निकालते हैं, इस दोनों का एलसीएम लेके, इस दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 70। तो ये हमारा कुल काम हो गया कितना, ये जो हमारा हो गया वो कुल काम हो गया। अब देखिए ये जो है 35 घंटा में पूरा काम करता है, पूरा काम तो हम 70 मान लिए, 35 घंटा में 70 काम करता है, तो 1 घंटा में कितना काम आ जाएगा, 1 घंटा में जो है 2 यूनिट काम आ जाएगा। कितना काम, 1 घंटा में जो काम हो जाएगा ये 2 यूनिट काम हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से जैसे बी का अगर बात करें तो खाली करता है 70 घंटा में 70 यूनिट, तो 1 घंटा में तो सिंपल सा बात है, 1 घंटा में खाली करेगा 1 यूनिट। कितना खाली करेगा 1 घंटा में, 1 यूनिट,
ठीक है। अब देखिए इसका आसान क्वेश्चन में क्या बोला है कि कितना हमें भरना है, आधी खाली टंकी को पूरी तरह से भरना है। आधी खाली बोले कि आधा भरल बोले, बात सेम है। तो टंकी में कितना 70 लीटर है, आधी खाली मतलब कितना, आधा खाली यहाँ से काटेंगे मतलब 35 लीटर को भरने में कितना समय लगेगा, क्वेश्चन में ये पूछा है। 1 घंटा में भरता कितना है, ए और बी मिल के क्वेश्चन में बोला है, तो ए और बी को अगर मिला देंगे तो 1 घंटा में कितना काम होगा। ये तो ए जो है, ये है 1 घंटा में तो 2 यूनिट भर देगा ए, लेकिन बी जो है वो एक खाली कर देगा, 1 घंटा में खाली कर देगा क्योंकि खाली करने वाला है। तो 2 काम होगा, लेकिन ए जो 2 काम ए करेगा, लेकिन बी खाली कर देगा 1 यूनिट। तो ओवरऑल अगर काम होगा दोनों मिला के तो 1 यूनिट काम होगा। तो 35 यूनिट काम करना है और 1 घंटा में 1 यूनिट काम हो रहा है, तो 35 काम होने में कितना समय लगेगा, 35 घंटा। तो 35 घंटा इसका ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि हमारे आप लोग के सामने है। क्या है क्वेश्चन नंबर 10, देखिएगा अभी आज। यदि 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 एक निश्चित राशि पर 5.5 वार्षिक दर से 18 महीने में साधारण ब्याज, 18 महीना का साधारण ब्याज क्या कुछ रुपया होगा, पी निश्चित राशि है, टी कितना है 18 महीना, 18 महीना ना साल में बदलेंगे तो क्या होगा 12 से भाग कर देंगे, गुना रेट दिया है 5.5, साल में क्यों बदले क्योंकि रेट हमें वार्षिक दिया हुआ था। ये हो गया साधारण ब्याज उसका, ठीक है। आगे बोला है इसी के बारे में क्या बोला है कि उसी राशि पर, राशि वही है, राशि पी ही है, उसी राशि पर 6% वार्षिक दर से, अब 6 रुपया रेट है, ठीक है, 14 महीने का 14% मतलब साल में बदलना है तो 12 से भाग कर देंगे तो एक साल में बदल जाएगा। साधारण ब्याज कितना अधिक है। अब देखिए कौन किससे अधिक है, ये चीज समझना यहाँ पे थोड़ा सा बेहद जरूरी है इस क्वेश्चन में। जैसे कि देखिए इतना 5%, 5.5% दर से 18 महीने में ब्याज जो प्राप्त हुआ, मतलब ये जो ब्याज प्राप्त हुआ है उसी राशि पर 6% वार्षिक दर से 14 महीने में प्राप्त साधारण ब्याज से अधिक है। कौन अधिक है, ये अधिक है 18 महीना वाला। तो कितना क्या करेंगे, कितना अधिक है 62.5, तो 62.5 एकरा में जोड़ देंगे तो अधिक होगा। ये जीरो लगाना जरूरी नहीं है, दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, यहाँ से पी का क्वेश्चन ने पूछा क्या राशि, राशि का मतलब पी का मान, तो सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व कैसे होगा, इस दोनों को एक साथ कर देते हैं, दोनों में पी है, कटेगा तो काट भी सकते हैं, जैसे यहाँ से कटेगा तो 7 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। यहाँ अगर 6 से ही काटेंगे तो 6 से नहीं, जैसे यहाँ दो नीचा में यहाँ भी 6 है तो यहाँ भी 6 रखते हैं, ऐसे काट लेंगे 6 से, मानिए 6 दूना 12, 6 3 18, लेकिन नहीं काटते हैं। क्यों, आप लोग को पता चलेगा। हम काटते हैं 2 से, ये 9 हो जाएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा, दोनों तरफ आ गया। तो इधर हो गया 9p बटा 6 गुना 1.5, इधर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 6p, 6, अच्छा काट ही देते हैं, सब कट ही रहा है, नहीं काटते तो आसान ही होता, लेकिन जो कट रहा है ना सभी चीज को काटिए। देखिए कहेगा ये 6 से 6 हमारा खत्म हो जाएगा, इसको काटेंगे 6 3 18, इसको काटेंगे तो 6 दूना ही 12। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, और दशमलव भी उड़ा दे, क्या दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में 10 आ जाएगा ना, और 5 से काटेंगे तो 11 5 55, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, तो ऊपर में 11 तिया हो जाएगा 33p। कितना हो जाएगा 11 तिया 33p बटा 2 दूना ही 4, इधर आके घट जाएगा, कितना हो जाएगा 7p, डायरेक्ट कितना हो जाएगा 7p बराबर कितना हो जाएगा 62.5। अगर आप लोग का भिन्न का जोड़ लघुत्तम अच्छे से आता है सभी करना, तो इसका डायरेक्ट आप लोग कर लीजिएगा, लघुत्तम जो आ जाएगा एलसीएम 4 आ जाएगा, घटा उठा के 7 चौके 28, 33 में से 28 गया तो 5p डायरेक्ट आ गया ना, बराबर कितना हो जाएगा 62.5। अच्छा पॉइंट उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 625 बटा 10 हो जाएगा ना। आप लोग बोलेगा जी बिल्कुल, 2 से काटेंगे अगर तो 2 2 दूना 4, इसको 2 से काटेंगे तो 5, फिर इसको 5 से काटेंगे तो 12 25 60, 25 25, और कटेगा क्या, हाँ और कटेगा कैसे, 5 से इसको काटेंगे तो 25 बार में, ठीक है। 25 बार में कटेगा, और तो p बराबर हमारा कितना आ गया, p बराबर जो है वो 25 आ गया। अब देखिए 25 आया, अब 25 गुना 2, यहाँ पे गुना को नहीं गुना करेंगे तो p बराबर जो आ गया वो हमारा कितना आ गया 50 आ गया।
तो 50 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग बोलेगा 50 तो कोई ऑप्शन ही में नहीं है। अरे भाई 50 ऑप्शन में नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा उल्टा लगा दिया खोपड़ी का। वो क्या, सभी में जो है साधारण ब्याज क्या होता है, P गुना T गुना R बटा 100 भी होता है। क्या बटा जो हमारा होता है वो 100 भी होता है। तो मानिए यहाँ भी 100 छोड़े, वो जान के हम छोड़े थे, यहाँ भी 100 होता है, ठीक है, और यहाँ भी होता है, मतलब वो 100 हमारे यहाँ भी रहता है ना, और वो 100 हमारे यहाँ भी रहता। मतलब क्या है, नीचे में हमारे 100 यहाँ भी रहता। तो 100 को छोड़े हैं कि आसान हो कैलकुलेशन, मतलब यहाँ पे 2 जीरो छूटा हुआ है, मतलब ओरिजिनल में जो आंसर होगा वो 5000 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 2 जीरो छोड़े, 2 बैठा दिए। आप लोग बोलेगा ये भी प्लस में था, तो उस चीज को हम ध्यान में रखते रहे कि ऐसा क्वेश्चन में सेट हो जाता है ये साधारण ब्याज में। आप लोग यहाँ पे रख लीजिएगा, अगर उतना हो तो जब रख लिए तो यहाँ भी जीरो आ जाएगा, यहाँ भी 2 जीरो आ जाएगा, तो यहाँ 2 जीरो होगा, 2 जीरो होगा, कोना कोनी गुना 5000। तो जिस भी तरीका से बनाए, बस आप लोग को प्रैक्टिस करना है, समझना है, जिससे कि आप लोग भी इस तरह से क्वेश्चन को बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए, बार बार बोलते हैं। इसका एक दूसरा और आसान तरीका हम बता दें क्या, कितना मिनट हो गया है, 39, बहुत लंबा हो गया। इसका अगर दूसरा तरीका एक हम बताना चाहे इसी क्वेश्चन का, बहुत 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 ज्यादा आसान तरीका इस क्वेश्चन का, बहुत, तो वो क्या है तरीका हमारा, आसान तरीका देखिए हम बताते हैं यहाँ पे आप लोग। इसका आसान तरीका क्या है, देखिए हम यहाँ पे अगर बताने का कोशिश करें तो 5.5% वार्षिक दर से 18 महीने का ब्याज। तो 18 महीने का ब्याज कितना, 5.5 के रेट से 18 महीना का ब्याज, ठीक है। और दूसरा बोला है 14 महीना का ब्याज कितना, 6 के रेट से। अब देखिए अगर यहाँ देखेंगे तो इसको हम अगर फ्रैक्शन को हटाते हैं, 0.20 को काटेंगे तो इस जगह 11 ये हो जाएगा कितना, 5 से काटे 2, 2 से काटेंगे तो 9, मतलब ये हो गया हमें 11 9 99, कितना कितना होगा, 99 हो गया। और कहा कि पी सेम है इस क्वेश्चन में, जो पी है इसलिए सेम है, इसलिए ऐसा तरीका लगा रहे हैं। यहाँ पे 14 25 14 6 84। अगर यहाँ पे देखें साल नहीं बदले, अभी महीना में ही है, तो महीना तो कितना का अधिक है, कितना अधिक है ये 18 महीना वाला। तो आप लोग बोलिएगा ये जो हमारा टोटल है 13, कितना अधिक है, 6 9 9 9 6 9 6 9 और 6 15 अधिक है, 15 अधिक है ना, बिल्कुल 15 अधिक है। कितना अधिक है, 15 अधिक है। लेकिन क्वेश्चन में एक्चुअल बोला है 15 नहीं अधिक है, एक्चुअल में जो है अधिक है वो 62.50 अधिक है। हो गया आंसर। अब बोलिएगा साल में बदलेंगे तो 12 से भाग भी करेंगे, कर दिए 12 से भाग। तो 12 से भाग करने से अच्छा है कि यहाँ 12 से भाग किए, वही 12 से हम यहाँ पे गुना कर देंगे, उधर जाकर गुना नहीं हो जाएगा, हो गया। अब कोई भी चीज हमें निकालना क्या है, राशि, हमें क्या निकालना है, राशि निकालना है। देखिए आसान तरीका, यहाँ से हम राशि को निकाल सकते हैं। जब इसको काटेंगे तो आप बोलेगा जीरो, अच्छा 0.0 का मन है तो इसको हटा नहीं दे, बिल्कुल हटा दी। सॉल्व कैसे होगा, अब देखिए इसका 0.0 उड़ाएंगे तो नीचे में 10, जब इसको काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 से काटेंगे तो इसको 125 आ जाएगा, ठीक है। 2 से काटेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा, और 15 से कटेगा क्या, बिल्कुल देखिए अगर 5 से काटेंगे 5 दिया 15, अब 5 से काटेंगे तो 25 हो जाएगा, और 3 से काटेंगे तो 2 हो जाएगा। हमें जो एक अनुपात का एक का मान आ गया वो कितना आ गया, 25 दूना 50, एक अनुपात का मान कितना आ गया, 50 आ गया। कोई भी चीज होता है अपने आप में कितना होता है, 100 होता है। तो 100 का मान कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल भी इसका अपने आप में कितना होगा, 100 होगा। तो पी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से हम लोग गुना कर देंगे तो आ जाएगा 5000, कितना 5000। तो इस तरीके से भी आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरीका से भी बिल्कुल निकाल सकते हैं, कहीं भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा किसी भी प्रकार से। कहीं भी दिक्कत हो किसी भी प्रकार का तो कमेंट करके जरूर पूछे। ये जो है आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन और जानदार शानदार तरीका और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।